दोस्तों, इजराइल और ईरान को लेकर एक ताज़ा अपडेट है। इजराइल अब हर प्लेटफॉर्म पर फेल फेल और फेल ईरान के सामने। तकरीबन तकरीबन दोस्तों, इजराइल ये जंग हार चुका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। तकरीबन तकरीबन इजराइल ये जंग हार चुका है। इजराइल की सारी नीति फेल, आयरन डोम फेल, ट्रंप नीति फेल, धमकीवाद फेल, सब कुछ फेल। ईरान ने ऐसे घमासान जो मिसाइलें दागी है इजराइल के ऊपर कि घुटने टेकने के अलावा नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं बचा। अब करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे, जैसी सिचुएशन नेतन्याहू की हो चुकी है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, सिचुएशन ये है कि अब ट्रंप भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते ये सिचुएशन में, क्योंकि अब ट्रंप के ऊपर भी ट्रंप के अपने लोग वो जो है प्रेशर बना रहे हैं कि अगर हमको करना है तो कोशिश करो कि ये युद्ध विराम हो जाए, या कोशिश करो कि ईरान को समझा सको। क्योंकि अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल को किसी भी शर्त पे माफ़ी नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ईरान को अब किसी भी शर्त पे माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब युद्ध ही होना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक निवेदन में बता दिया कि इजराइल जो है वो अपने बलबूते पर अकेले डिफेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास जो है वो अब न तो कोई हथियार है, ना कोई उनके पास डिफेंस करने के लिए कोई चीज़ बची है। क्योंकि जो आयरन डोम था, आयरन डोम को भी ईरान की मिसाइल्स ने तबाह कर दिया है। और ट्रंप को उन्हीं के सांसदों ने और उन्हीं के लोगों ने ये खुला कह दिया है कि अगर आपने इसमें कुछ इंटरफेयर किया या इजराइल को मदद की तो हो सकता है कि आपकी भी कुर्सी चली जाए। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है दोस्तों। अब देखना ये है कि ट्रंप अपनी इज्जत बचा पाते हैं, अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, या इजराइल को बचा पाते हैं। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि या इजराइल को गंवाना पड़ेगा या ट्रंप को अपनी नाक गंवानी पड़ेगी, जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को
सीज फायर करा के जो इज्जत बनाई थी, वो इज्जत उनकी जा सकती है, क्योंकि ईरान जो है वो अब किसी भी हाल में सीज फायर करने के मूड में नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। क्या ट्रंप अपनी इज्जत बचा सकते हैं? क्या वो सीज फायर करा सकेंगे? क्या वो इजराइल की मदद कर सकेंगे? देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या अपडेट्स आता है, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पे बता दिया है कि इजराइल जो है वो घुटने टेक दे। 48 घंटों का टाइम दिया है दोस्तों। अभी देखना है कि इजराइल जो है वो सरेंडर करता है या फिर अपने हिसाब से कोई रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगा। क्या करता है नेतन्याहू की, क्या अगली रणनीति है, वो अब देखने को रहेगी दोस्तों। देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।